कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो सड़क के बीच में लेटी हुई है। वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर में उस सड़क पर एक कार आती है। जैसे ही लड़की कार को अपनी तरफ आते देखती है तो दर्द भरी मौत का डर लगता है। वो अपना इरादा बदल देती है और जल्दी उठकर सड़क के किनारे चली जाती है। फिर भी कार चलाने वाला रुककर उसकी मदद नहीं करता। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जैसे कुछ देखा ही नहीं। इस लड़की का नाम लिसा है। लिसा की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, पर उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो कार लिसा को इग्नोर करके आगे गई थी, वो अब अपनी गलती समझती है। इसलिए वो आदमी कार पीछे ले आता है। कार में बैठा आदमी, जिसका नाम एडम है, वो लिसा से पूछता है, तुम ठीक हो? लिसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर एडम कहता है कि ये सुनसान इलाका है और शहर बहुत दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। लिसा हाँ कहती है और फौरन उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में एडम लिसा से पूछता है, तुम इस सुनसान जगह में अकेली क्या कर रही थी? लिसा बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए वो आज उसे बहुत याद कर रही है। पर अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ। इस दुनिया में कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। ये सुनकर एडम कहता है, ओह, इसीलिए तुम सड़क पर लेटकर मरने की कोशिश कर रही थी? लिसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस किसी तरह अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तभी लिसा कार का रेडियो चालू कर देती है। रेडियो पर न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर कहता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है। आज सुबह उसने 2 और लड़कियों की हत्या की है। पुलिस के पास उसका फोटो नहीं है, पर जानकारी मिली है कि किलर गोरा आदमी है। उसकी भूरी रंग की कार है और दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान है। ये न्यूज सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर जो किलर का वर्णन कर रहा था वो बिल्कुल एडम से मिलता था। उसके हाथ पर क्रॉस का निशान देखकर लिसा बहुत डर जाती है। लिसा कुछ करने से पहले ही एडम अचानक जोर से ब्रेक मारता है। इससे लिसा का सिर कार के डैशबोर्ड से जोर से टकराता है। लिसा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लिसा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अजीब बंकर में पाती है। चारों तरफ मजबूत लोहे की दीवारें हैं। इस बंद जगह में कैद होकर लिसा बहुत घबरा जाती है। वो जोर जोर से मदद मांगती है, पर कोई नहीं आता। हम देखते हैं कि लिसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है। उसके हाथ में एक घड़ी भी बांधी गई है। लिसा बहुत कोशिश करती है कि घड़ी उतार ले, पर वो बहुत मजबूत है। काफी मेहनत के बाद भी नहीं उतरती। आखिर जब उसे समझ आता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो वो